माइक्रोबायोलॉजी, चैप्टर इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी की पुलिस फोर्स है, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनका मुकाबला करती है। डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी दैट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस और रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ये जो फॉरेन पार्टिकल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी, मुज़ाहमत प्रोड्यूस करेगी, या फिर उनके नतीजे में उनके साथ कोई रेस्पॉन्स शो करेगी। लिम्फोसाइट्स और काउंटर स्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का बुनियादी सतून है। इम्यूनिटी को डिफ़ाइन करते हैं। इम्यूनिटी जो है नेचुरल या फिर एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू सर्टेन डिजीज़ और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, ये नेचुरल हो सकती है या फिर एक्वायर्ड। नेचुरल होती है कुदरती तौर पर पाई जाने वाली इम्यूनिटी, ये हर इंसान के जिस्म के अंदर पाई जाती है, और एक्वायर्ड जो हम खुद हासिल करते हैं। इम्यूनिटी कुदरती या फिर हासिल करदा मुज़ाहमत है इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां काज करते हैं, या फिर जो और ख़ास किस्म की डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ के ख़िलाफ़ हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। अब हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है कि वो हमारे जिस्म को इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से महफूज रखे, और हमारा इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स, सेल और प्रोटीन से मिलकर बना है, जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम जो है, बाहर से अगर इंसान के जिस्म में कोई फॉरेन पार्टिकल दाखिल होता है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको पहचानता है कि ये मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये बाहर से चीज़ आई है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अटैक करेगा। फिर अटैक और या फिर उसको जरासीम जो होंगे, जर्म्स जो होंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम से पहचानने में गलती हो जाती है। वो क्या करता है, हमारे अपने ही बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ एक्टिव हो जाएगा और उन्हीं को किल करना शुरू कर देगा, और इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज़। अब इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि उसने इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचाना है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, सेल, प्रोटीन known as antibody. It identify, attack, destroy germs and other foreign substances. Sometimes our immune system make mistake and attack body own tissue organ called autoimmunity. हमारा इम्यून सिस्टम हमारी अपनी ही बॉडी के ख़िलाफ़ एक्टिव होके उसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इसकी एग्जांपल है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो पेंक्रियाज है, लबलबा है, उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, पहली है नेचुरल और दूसरी एक्वायर्ड। नेचुरल इम्यूनिटी कुदरती तौर पर पाई जाती है, यह हर इंसान के जिस्म के अंदर होती है। नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई। ये नॉन स्पेसिफिक है। नेचुरल इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि ये हर इंसान में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान में होगी और दूसरे में नहीं होगी। हाँ, ये होता है कि इम्यूनिटी किसी इंसान की ज़्यादा होती है और किसी इंसान की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। और इस किस्म की जो इम्यूनिटी है, अगर ये इम्यूनिटी मौजूद ना हो, नेचुरल इम्यूनिटी अगर हमारे जिस्म में मौजूद ना हो, तो हम उसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, यानी कि हसासियत। यानी कि वो इंसान बीमारियों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ पाएगा, बहुत ज़्यादा हसास होगा, उसको जल्दी इन्फेक्शन हो जाएंगे, जल्दी वो बीमार होगा, क्योंकि उसके अंदर जो कुदरती तौर पर इम्यूनिटी हर इंसान के जिस्म में होगी वो मौजूद नहीं होगी। दूसरी इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किसी एक बीमारी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उस वैक्सीन के अंदर
एक ख़ास ही एक ही किस्म की बीमारी का जो बैक्टीरिया होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम मुर्दा या फिर नीम मुर्दा हालत में इंसान के जिस्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वो जो वैक्सीन होगी वो सिर्फ उसी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इसलिए इसको कहते हैं कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, किसी एक बीमारी के ख़िलाफ़ होगी, जबकि जो नेचुरल है वो हर किस्म की बीमारी के ख़िलाफ़ होती है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी involves the formation of antibodies as a result of stimulation of immune system by foreign particles। अब फॉरेन पार्टिकल्स में वैक्सीनेशन है। वैक्सीन जैसे ही हम इंसान के जिस्म के अंदर देंगे तो वो जो जरासीम होंगे वो मुर्दा या फिर नीम मुर्दा हालत में होते हैं, वो इंसान के जिस्म को बीमार नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा उसको एक्टिवेट कर देंगे। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसकी एक्टिवेशन के नतीजे में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। जब वही वाला बैक्टीरिया या फिर वही वाला जर्म हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होगा जो कि बीमारी काज करने की सलाहियत रखता है, तो जिस्म के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, जिसकी वजह से हमें एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है एंटीजन। अब एंटीजन केमिकल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग इम्यून सिस्टम एंड प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज करने की यानी कि तहरीक देने की, एक्टिवेट करने की सलाहियत हो, और फिर उस एक्टिवेशन के नतीजे में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कोई रिस्पॉन्स शो करे, इसको कहते हैं एंटीजन।